ये मेगा डील और इस मेगा डील का फर्स्ट लुक जो है वो आ चुका है। पीएम मोदी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही डील में हुआ। किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है या यूं कहे कि जिसे सुरक्षित रखा गया है उसमें क्या क्या है वो लिस्ट पूरी मैं आपके सामने रख रही हूं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, कोपरा, स्यामक, कांगनी, कोदो, अमरंथ, छिलका समेत ये सारे अनाज की लिस्ट जो है मैं आपके सामने रख रही हूं। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, उससे बना हुआ आटा भी। अब आटों में गेहूं, मक्का, बाजार में जो ये बाजरा जो है और वो चावल, ये सब शामिल है। अजीत जी बहुत सारे संशय थे, कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं होगा, क्या है इस डील में? नहीं, देखिए अभी तो वार्ता चलेगी। अभी 13 तारीख से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत होगी। ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, आईटीए है ये, और बीटीए पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर 13 तारीख से बात होगी। देखिए एक फ़र्क है, हम लोग बाकी देशों के साथ जो एफटीए हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बायलैटरल है। और अभी जो आया है वो इंटरिम है। इसका मतलब अभी आगे बातचीत होगी। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें स्पष्ट होनी बाकी हैं, जब और सारी चीज़ें सामने आएंगी। मोटे तौर पर लग रहा है कि ये जो कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जो वहाँ विदेश मंत्री ने वहाँ कहा था कि हमको जानकारी नहीं है, वाणिज्य मंत्री बताएंगे, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, वो सारी चीज़ें अब वो समाप्त हो गई हैं। एक मोटे तौर पर अंतरिम समझौता हो गया है, जिसकी चीज़ें हम लोग के सामने हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि हम लोगों को अब तैयारी करनी है। जब बाजार हमारे लिए खुल रहा है, मान लीजिए 27 लाख करोड़ रुपए का बाजार अगर अमेरिका खोल रहा है हमारे लिए, और यूरोपीय यूनियन भी हम लोगों के लिए अगर 25 लाख करोड़ का बाजार खोल रहा है, तो हम लोग अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो उसका फायदा उठा पाएंगे। उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उनके पास जो उत्पादन की सारी मशीनरी है, उनके पास सप्लाई चेन उनकी बनी हुई है, उनको तुरंत बढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर अमेरिका की ही बात करें तो हम लोग अमेरिका से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदते हैं। अब इस समझौते के मुताबिक हम लोग 9 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदेंगे। 5 साल में 45 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे, तो उनको 4 लाख करोड़ का सामान और पंप करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम जो अमेरिका को 7 लाख करोड़ का सामान हर साल बेचते हैं, उसको कितना बढ़ा पाएंगे? क्या हम लोग उसको इसी साल से 10 लाख करोड़ कर सकेंगे? तो वो जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, तो मजबूती मिलेगी, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, तो हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है, सारी चीजें हमारी उस वेल पोजीशन है कि हम लोग उसको शुरू करके बेचना शुरू कर दें। करूं तो इसमें चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, उसको लेके बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष तौर पर एमएसएमई किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। एक बार आप सुने उनका बयान। अच्छा, बयान नहीं है लेकिन पूरा एक स्टेटमेंट है, और वो ये कह रहे हैं कि निर्यात भी बढ़ेगा, हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अवधेश जी देखिए, 11-12 सालों में ये जो समझौता है, इसमें एक सिद्धांत जरूर तय हो गया है और इंटरिम जरूर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें फाइनल है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा डील हुआ था, वो एक फ्रेमवर्क था अमेरिका और दुनिया के लिए कि हम अपने मुख्य कृषि पैदावारों को हम अभी समझौते से बाहर रखेंगे। पहले भी देश को ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी किसी का कृषि उत्पाद भारत में आने पर बैन नहीं था, लेकिन उन पर टैरिफ लगता था। आप मार्केट में जाते थे, सबसे मैं पूछता हूं तो आपको अमेरिकन सेब, अमेरिकन आम, अमेरिकन केले, यूरोपियन केले मिलते थे, लेकिन वो हमारे यहां के केले अगर 60 रुपये दर्जन था तो उनके केले 600 रुपये दर्जन होते थे, वो था। तो अभी भी उन सामानों को उसी प्रकार से रखा गया है, उसमें अंतर कोई नहीं आने वाला है, जिसको लेके चिल्लाया गया था, और वो फाइनल है, वो इंटरिम नहीं है कि ये उत्पाद हमारे दूध है, चीज है, हमारे अपने फल है, जो हमारे मोटे अनाज है, नॉर्मल अनाज है, जो हमारी मछली है, हमारे यहाँ का मांस है, ये सब का पर फाइनल डील है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक समझ लेना चाहिए इस समय देश को।